बहुत सारे साथियों के फ़ोन आ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि सर जो हमारा जॉब सिक्योरिटी एक्ट है इसके अंदर मतलब सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, डीए मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, और 8वें पे कमीशंस में सैलरी कितनी रहेगी। मतलब सैलरी को लेके बहुत सारे साथियों में अभी भी संशय बना हुआ है। तो मैं आपको इसकी विस्तार से जानकारी दूंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बनी रहें। मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा कि आपकी इसमें सैलरी कितने होने वाली है और किस तरीके से आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा और कब मिलेगा, और दूसरा आपको डीए कब कब मिलेगा और कब से लागू होगा। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो जो साथी आज नए हैं चैनल पे, उन सभी से मैं अपील करता हूं कि एक बार वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो साथियों 15 अगस्त 2024 को जो एक ऑर्डिनेंस बनाया गया था, जो बाद में एक्ट में तब्दील हो गया, उन कर्मचारियों के लिए जिनको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं 15 अगस्त 2024 को, उनके लिए सरकार ने पूरे के पूरे रूल फ्रेम किए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपका फिक्स्ड रेम्युनरेशन है, तो इसमें जो 8वां जो क्लोज है उसमें ये बात बताई गई है, फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन आफ्टर एडिंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ 5%, 10%, 15% एज केस में बी मिनिमम फंक्शनल पे लेवल सैंक्शन बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ ए सैंक्शन ऑफ ए सुप्लीमेंट्री सीट। तो साथियों आप सभी को पता है कि एफडी के द्वारा एक सुप्लीमेंट्री सीट हमारी क्रिएट की जा रही है। तो जब भी सुप्लीमेंट्री सीट क्रिएट होगी और उसमें जो फंक्शनल जो पे लेवल होगा एफडी डिपार्टमेंट की तरह, एफडी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें आपकी जो सर्विस बनती है 15 अगस्त 2024 को, अगर आपकी सर्विस बनती है 5 साल की, तो आपको उस फंक्शनल पे लेवल पर, जो आपकी फंक्शनल पे लेवल आपकी पोस्ट के हिसाब से बनती है, उस पे 5% इंक्रीमेंट लगकर वो फिक्स हो जाएगी 15 अगस्त 2024 को, यानी वो आपकी बेसिक बढ़ जाएगी। और उसके अगर जिन कर्मचारी साथियों को 8 साल या फिर 10 साल से कम, 8 और 10 के बीच में जिनको टाइम पीरियड हो चुका है, तो फंक्शनल पे लेवल पर जो बेसिक सैलरी बनती है उस पर 10% बढ़कर वो आपकी बेसिक फिक्स हो जाएगी 15 अगस्त 2024 को। ठीक उसी प्रकार जिन कर्मचारियों को 15 साल 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, कब 15 अगस्त 2024 को, तो उनकी जो फंक्शनल जो पे लेवल है उसकी पोस्ट के हिसाब से, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, क्लर्क है, जेई है या फिर इंस्ट्रक्टर्स है, तो उसकी जो फंक्शनल जो पे लेवल है, जो उसकी बेसिक जो पे है, उस पर 15% बढ़कर वो उसकी बेसिक फिक्स हो जाएगी 15 अगस्त 2024 को। इसमें विस्तार से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया भी गया है। इसमें क्या समझाया गया है, अब आप इसको देख सकते हो साथियों। मान लीजिए कोई भी कर्मचारी है XYZ, उसको 15 अगस्त 2024 को 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो 5 साल कंप्लीट होने पे उसको क्या मिलता है, 5% का उसको इंक्रीमेंट लग के उसकी बेसिक फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से उसकी वो सारी की सारी जो पेमेंट है वो फिक्स हो जाएगी। तो ये बनेगी आपकी बेसिक 15 अगस्त 2024 को। उसके बाद क्या कहता है, एनुअल इंक्रीमेंट। जो नियम ये कहता है कि एनुअल इंक्रीमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई को रहता है हर साल का। इसमें बताया गया है, जो क्लोज नंबर 9 का फर्स्ट पॉइंट है, एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी एडमिसिबल वंस ड्यूरिंग द ईयर फंक्शनल पे लेवल। यानी जो आपका पे लेवल है उस पे जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट रहता है वो 1 जनवरी को या 1 जुलाई को रहता है। लेकिन उसमें एक शर्त क्या है, एवरी ईयर सब्जेक्ट टू कंप्लीशन द मोर देन मिनिमम 6 मंथ क्वालिफाइंग सर्विस बिफोर दैट डेट। तो जो जिन साथियों को जॉब सिक्योरिटी मिल रही है 15 अगस्त 2024 से उनकी ज्वाइनिंग डेट मान चुकी है सरकार इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए आपके 1 जनवरी को 6 महीने पूरे नहीं होते। तो इसीलिए आपका जो पहला एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को होगा। यानी 1 जुलाई 2025 को आपका पहला एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है 1 जुलाई 2025 को। और ये हमेशा फिर कंटिन्यू हर साल इंक्रीमेंट लगता रहेगा। इसमें लिखा है
इनिशियल रेमुनेशन एज फिक्स्ड बिटवीन टू सेलियस स्टेटीज फंक्शनल पे लेवल फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी इक्वल टू अमाउंट अप टू द इमीडिएट नेक्स्ट सेल स्टेज। मतलब जिस परसेंटेज के साथ आपका 1 जुलाई 2025 को एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा, यही एनुअल इंक्रीमेंट आगे चल के आपका 1 जुलाई 2026 को लगेगा। ये आपका है आपका एनुअल इंक्रीमेंट। अब डीए के बारे में सरकार ने क्या कहा है क्लोज नंबर 10 के अंदर, जो भी सिक्योर्ड एम्प्लॉय होगा उसको डियरनेंस अलाउंस इक्वल टू इंक्रीज द डियरनेंस अलाउंस रेट फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज। जो रेगुलर कर्मचारी है, जो नियमित कर्मचारी है, उस सभी नियमित कर्मचारियों को जो डीए सरकार के द्वारा दिया जाता है वो सेम डीए सिक्योर्ड एम्प्लॉय को दिया जाएगा। यानी सिक्योर्ड एम्प्लॉयज को भी उतना ही डीए दिया जाएगा जितना कि रेगुलर एम्प्लॉय को दिया जाता है, लेकिन वो लागू होएगा 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड से। यानी पिछला उसको कोई भी डीए नहीं दिया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से जो सिक्योर्ड एम्प्लॉय है उनके लिए ये डीए अलाउ किया जाएगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर क्या हमें 8वें पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा? तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं कि आपको 8वें पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा। 8वें पे कमीशन पर आपकी पोस्ट की जो भी बेसिक सैलरी बनती है उस बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको आगे एनुअल इंक्रीमेंट मिलेंगे और डीए सभी का 0 हो जाएगा 8वें पे कमीशन पे। जो भी अभी तक तो ड्राफ्टिंग कमेटी या कोई डिसीजन नहीं आया, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेंगे, इस तरीके से आपको डीए मिलेगा और इस तरीके से आपकी पे फिक्स होगी। और 8वें पे कमीशन पे जो भी बेनिफिट एक रेगुलर एम्प्लॉय के बनते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट आप सभी कर्मचारियों को दिए जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी जानकारी आपको क्लियर कर दी है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन साथियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, उनको पता ही नहीं है कि उनकी सैलरी कितनी फिक्स होनी है, डीए कैसे मिलना है और किस तरीके से उनका एनुअल इंक्रीमेंट होना है, 8वें पे कमीशन का बेनिफिट कैसे मिलना है, उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।